मैं इधर इनको डायबिटीज है, इनका शोल्डर ऊपर नहीं हो रहा है, मतलब मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इनका इलाज संभव है क्या? यस, इट इज फ्रोजन शोल्डर। हो सकता है कि ये फ्रोजन शोल्डर है। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने देखा कि मेरे पास एक पेशेंट आया था। उनको डायबिटीज है, उनका कंधा जाम हो गया है, मूवमेंट नहीं हो रहा है और बहुत दर्द है। ये कंधे का दर्द है क्या? हाँ, ये कंधे का दर्द। इसे हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे हम अडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं, यानी कि कंधे का जाम हो जाना। कंधे का दर्द बहुत सारे तरह से हो सकता है, इसके बहुत कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर कंधे का दर्द फ्रोजन शोल्डर ही हो। कई कारण हैं इस कंधे के दर्द के, जैसे रोटेटर कफ इंजरी, कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाना कंधे में, जिसे हम कैल्शियम टेंडिनाइटिस बोलते हैं। कंधे की हड्डी बढ़ जाना, यानी कि इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, यानी तो शोल्डर आर्थराइटिस। ऐसे कई कारणों से कंधे का दर्द हो सकता है। उसमें से एक है फ्रोजन शोल्डर, जिसके बारे में आज मैं आप सबको जानकारी दूंगी। अनफॉर्चुनेटली आज तक अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है, बट ये कैसे होता है उसको जानने के लिए हम पहले जानेंगे कि कंधे का जो जोड़ होता है उसकी संरचना कैसी होती है। इट इज अ बॉल एंड सॉकेट काइंड ऑफ जॉइंट। बहुत तरह के जॉइंट होते हैं, उसमें से कंधे का जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट काइंड ऑफ जॉइंट, यानी कि यह हमें फ्री मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। हमारे कंधे का 360 डिग्री बैक रोटेशन हो सकता है और यह जॉइंट जितना ज्यादा मोबाइल है उतने ही चांसेस है कि अनस्टेबिलिटी हो। तो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ऊपर बहुत सारे मसल लेयर्स होते हैं और टेंडन्स होते हैं जो इस जोड़ को पकड़ के रखते हैं। और यह जोड़ के ऊपर में एक पतली सी कवरिंग होती है जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं। अब वो कैप्सूल किन्हीं कारणों से स्टिफ हो जाती है, जिसके कारण से जोड़ का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है या पेनफुल होता है, और उसे हम फ्रोजन शोल्डर या अडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। अब ये जोड़ का मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, इसके कई स्टेजेस होते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर इज इन 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज, बहुत ज्यादा पेन होता और थोड़ा सा अकड़न होता, मूवमेंट हो रहा है बट बहुत पेनफुल मूवमेंट है। ये करीब 2 से 3 महीने तक रहता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है, इसमें पेन थोड़ा कम हो जाता है लेकिन शोल्डर पूरी तरह से जाम हो जाता है, मूवमेंट बिल्कुल ही नहीं होता और बहुत ज्यादा मूवमेंट करने पे पेशेंट को पेन होता है। यह स्टेज 3 से 4 महीने तक रहती है। और आखिरी में स्टेज आती है स्टेज ऑफ रिजॉल्व, यानी कि थॉइंग। इसमें धीरे धीरे हमारा जो नॉर्मल होने लगता है। यह 6 से 8 महीने बाद ऐसा होता है कि धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो इस स्टेजेस की गुड फैक्टर्स भी है, बैड फैक्टर्स भी। गुड फैक्टर्स ये कि धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। बैड फैक्टर ये कि जब यह पेनफुल स्टेज में होता है या फिर स्टिफ स्टेज में होता है तो इतना ज्यादा दर्द होता है मरीज को कि उसकी जिंदगी नरक हो जाती है। पेशेंट अपने आप से कुछ भी नहीं कर पाता है। क्या सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के? पेशेंट मेरे पास में आते हैं, बोलते हैं कि मैम आई एम नॉट एबल टू कोम, मैं कंघी नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। जब भी मैं ड्राइविंग करता हूँ, मुझे बैक सीट से कुछ उठाना होता है तो मेरा हाथ पीछे नहीं जाता है। बहुत सारे मेल आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि मैम मेरा हाथ पीछे की पॉकेट में नहीं जा पा रहा है, कपड़े पहनने में बहुत दिक्कत हो रही है। यानी कि आपकी डे टू डे डेली जो एक्टिविटीज होती है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। इतना पेनफुल होता है कि आप थोड़ा भी मूवमेंट करते हैं दर्द शुरू हो जाता है। दिस इज अ बैड फैक्टर। तो 6 मंथ्स तक इतना ज्यादा पेन बर्दाश्त कर रहे हैं आप, क्यों बर्दाश्त करना है? उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। एंड यह कॉमनली कौन से एज ग्रुप में मिलता है? फ्रोजन शोल्डर यूजुअली 45 years प्लस मेल और फीमेल पेशेंट आते हैं मेरे पास, जिनको कॉमनली डायबिटीज है या थायराइड की प्रॉब्लम है, यानी तो कुछ ट्रॉमा हो गया, कुछ जर्क लग गया, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सूजन आई और उसके बाद में ट्रॉमा हुआ या जर्क बैठा है, सूजन हुई, आपने हाथ का मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं किया, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं किया, मोबाइल रहा, धीरे धीरे हाथ वैसे ही जाम हो गया। So because of immobilization, also in there was frozen shoulder. अब हमारे पास में जब पेशेंट आते हैं फ्रोजन शोल्डर की कंप्लेन लेके, तो बहुत ज्यादा पेनफुल मोमेंट होता है और वो बोलते हैं कि मैम कैसे ठीक हो। तो व्हाट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज डायग्नोसिस बनाना। जरूरी है कि फ्रोजन शोल्डर हो सकता है कोई दूसरी प्रॉब्लम। सो क्लिनिकली डॉक्टर कैन मेक अ डायग्नोसिस
और उस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए केवल हम एक्सरे करके देखते हैं। एक्सरे में हालांकि हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती है। अदर ऑप्शन इज सोनोग्राफी स्कैन, जो मैं खुद करती हूँ। हम यशी स्कैन करके देखते हैं कि कहीं पे वहाँ पे सूजन वाला पानी तो नहीं भर गया है, कोई छोटा मोटा टीयर तो नहीं है। और कई बार जब पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं कि मैम बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग के टाइम पर एकदम से दर्द उठा, जर्क बैठा और दर्द उठा, तो हमें वो भी चेक करना पड़ता है कि कहीं पे कुछ मसल या टेंडन टीयर तो नहीं, जो हम MRI से कंफर्म करते हैं। अनदर थिंग, हाउ कैन बी प्रिवेंटेड? सो मूवमेंट इज द की। जितना ज्यादा आपका शोल्डर का मूवमेंट होगा, उतने कम चांसेस होंगे कि आपको फ्रोजन शोल्डर की कंप्लेन हो, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स एंड थायराइड पेशेंट। उनमें 5 टाइम्स ज्यादा चांसेस होते हैं कि इट में डेवलप, फ्रोजन शोल्डर में डेवलप इन डायबिटीज पेशेंट। 5 टाइम्स they are more prone for developing frozen shoulder. Now, how can we treat it? So most important is movement. I told you. अब वो पेनफुल है, मूवमेंट कैसे करें? तो हमारे पास में ऑप्शन होता है कि हम कुछ मेडिसिन दें पेशेंट को जिससे थोड़ा सा पेन कंट्रोल हो। अनदर ऑप्शन इज हाइड्रो डिसेक्शन। सोनोग्राफी के माध्यम से हम जॉइंट को देखते हैं कि हमारे इधर पे शोल्डर जॉइंट बन रहा है, दैट इज टिबियोन्यूमेरल जॉइंट, और जॉइंट में जाके उसको दवाई डाली जाती है। उसके बाद में ये जोड़ खुल जाता है, मूवमेंट होने लगती है, फॉलोड बाय फिजियोथेरेपी एंड लाइट एक्सरसाइजेस। जैसे ही आपका जोड़ खुला, we ask patient to do more and more exercises of your shoulder joint and more movement of your shoulder joint. And also there is a tendency कि वो बार बार हो, इसलिए we tell patient कि एक बार आपका जोड़ खुल गया तो आप ज्यादा मूवमेंट कीजिए। We tell them a particular exercise जिनसे वो मूवमेंट करें, जिसमें हम प्रॉपर शोल्डर का मूवमेंट होता है और वो जोड़ खुला रहता है। थर्ड ऑप्शन है सुप्रेस स्कैपुलर नर्व ब्लॉक। नर्व पे जाके हम दवाई डालते हैं तो नर्व जो होती है वो थोड़ी देर के लिए सुन जाती है, उसकी दर्द ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, और पेशेंट कैन मूव देयर हैंड्स इजीली। सो फ्रेंड्स, if you are suffering from frozen shoulder, don't wait for the stage of resolution because ये पेन बहुत ज्यादा होता है। आप क्यों बर्दाश्त करना चाहते हो उस दर्द को, जब हमारे पास में इसका इलाज संभव है? Please come to your doctor. We'll make a proper and clinical diagnosis and we can make you pain free.